आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति क्या परिभाषा है? जब कोई कण एक सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गमन करे जो सरल रेखा पर स्थित स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा बल सदैव स्थिर बिंदु की दिशा में कार्यरत हो तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। स्थिर बिंदु सिंपल हार्मोनिक मोशन का केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ें परिभाषा। जब कोई कण एक सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गमन करे जो सरल रेखा पर स्थित स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा बल सदैव स्थिर बिंदु की दिशा में कार्यरत हो तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। एक कण सरल रेखा OA पर विरामावस्था में A से प्रस्थान करता है। यदि उसका त्वरण सदैव O की तरफ हो और O से कण की दूरी के समानुपाती हो जैसा कि परिभाषा में दिया है, तो कण की गति की विवेचना कीजिए। देखिए, ये A' से A कोई हमने सरल रेखा ली और इस पर कण गतिशील है और कण पर त्वरण जो है या बल जो है सदैव O की तरफ लगता है। यदि कण A बिंदु पर विरामावस्था में है और इधर O की तरफ उसके ऊपर बल लग रहा है तो A से स्टार्ट होकर वो तो O की तरफ आगे बढ़ेगा और जो जो आगे बढ़ेगा त्यों त्यों x का मान, जैसे किसी समय t पर यदि वह P बिंदु पर पहुंचता है और P की दूरी O से x है, जो प्रारंभिक दूरी मान लीजिए A है उससे कम है, तो जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी त्वरण जो है एक कण सरल रेखा OA पर विरामावस्था में A से प्रस्थान करता है और उसका त्वरण सदैव O की तरफ है, तो त्वरण का मान दूरी के समानुपाती होने के कारण से कम होता जाता है और ऊपर जब पहुंचेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, इसलिए त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम त्वरण A बिंदु पर है और यहाँ पर आते आते उसका वेग हो जाएगा, तो अधिकतम वेग देखेंगे अपन पढ़ेंगे अभी O बिंदु पर हो जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। माना कण विरामावस्था A से रवाना होकर t समय पश्चात A' रेखा पर P बिंदु पर पहुँचता है जहाँ OP बराबर x है, तो P पर माना कण का त्वरण μx है दूरी के समानुपाती, जो O की तरफ लग रहा है जहाँ म्यू अचर है। इस स्थिति में कण की गति का समीकरण x डबल डॉट बराबर माइनस μx होगा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। यहाँ माइनस का निशान इसलिए है कि दूरी x घट रही है और x घट रही है तो त्वरण घट रहा है और घटता है, इसलिए घटने के कारण से ये जो निशान है हमने नेगेटिव लगाया। नेगेटिव x के घटने के कारण है, x के घटने के साथ साथ x डबल डॉट भी यानी त्वरण भी क्या हो रहा है, घट रहा है। x डबल डॉट को हमने लिखा v इंटू डी बाई डी एक्स। x डबल डॉट बराबर होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर x डबल डॉट है। इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt, dx अपॉन डी एक्स डबल डॉट अपने ये लिखा अपॉन dt, ये dx अपॉन dt v है तो इसका मान हो गया dv अपॉन dt और इसको मैं लिख दूँ dv अपॉन dx गुणा dx बटा dt। dx बटे dt को फिर से मैं v लिख देता हूँ v इंटू dv बाई dx। तो इसलिए x डबल डॉट की जगह हमने लिख दिया v dv बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू माइनस μx और इसलिए dx उधर चला गया तो v dv बराबर हो गया माइनस μx dx। समाकलन किया हमने, जब वेरिएबल सेपरेट हो गए समाकलन कर दिया तो इंटीग्रेशन v dv दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस μx dx। v का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2 और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, परंतु a पर v इक्वल टू 0 है, a पर विरामावस्था में है कण, इसलिए यहाँ पर v का मान 0 है और OA बराबर जो दूरी है हमने मान ली स्मॉल a है, तो दूरी x की जगह a रख दिया और v की जगह 0 रख दिया। C1 का मान आ गया म्यू a स्क्वायर बाई 2। C1 के मान को वापस रखा तो हमारे पास इक्वेशन आई v स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस μx स्क्वायर बाई 2 प्लस c की जगह म्यू a स्क्वायर बाई 2, 2 हट जाएगा और इन दोनों में हमने माइनस म्यू कॉमन ले लिया, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ दूरी और त्वरण में संबंध है, यहाँ दूरी और वेग में संबंध है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर का मान था, इसलिए v बराबर प्लस माइनस रूट म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
और v को फिर हमने dx बाई dt लिख दिया, और यहाँ प्लस माइनस है, परंतु वही बात है, जैसे जैसे कण a से o की तरफ बढ़ता है दूरी x कम होती जाती है, इसलिए इसका निशान भी हमने नेगेटिव ले लिया। और आगे बढ़े तो देखिए ये माइनस के निशान को मैंने इधर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, dx अपॉन इससे डिवाइड कर दिया, dt उधर ले गए, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इधर हो गया माइनस निशान, इसलिए कोस इनवर्स x बाई भी, और इधर रूट म्यू इंटू dt का t हो गया इंटीग्रेशन और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन फिर हम देखते हैं प्रारंभ में कण a बिंदु पर था जहाँ x का मान a था, t का मान 0 था, t का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, x का मान a दिया तो कोस इनवर्स 1 बराबर 0 हो जाता है, इसलिए ये भी 0 हो गया, देयरफॉर c2 इक्वल टू 0, और c2 का मान 0 कर दिया, उसके बाद कोस इनवर्स इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा a कोस रूट म्यू t। ये x और t में संबंध आ गया। इन तीनों समीकरण से हम कण की यदि दूरी दे रखी है तो त्वरण निकाल सकते हैं उस जगह पे, कण की दूरी दे रखी है तो उस जगह पे वेग निकाल सकते हैं, और उस जगह तक a से आने का समय निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि समय दे रखा है तो दूरी निकाल सकते हैं, दूरी आ गई तो त्वरण आ जाएगा, दूरी आ गई तो उस बिंदु पर वेग आ जाएगा। तो ये जो तीन संबंध हैं समीकरण 1, 2, 3, इन तीनों से हम कण की गति का अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कण ओ बिंदु पर पहुंचता है तो ओ पर x बराबर 0 हो जाता है तथा v बराबर 1 रूट म्यू, v बराबर, ऊपर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें, x का मान 0 देंगे तो v का अधिकतम मान आएगा, क्योंकि x घट रहा है इसलिए v का अधिकतम मान आने के लिए x की वैल्यू मिनिमम 0 रखनी है यहाँ, और 0 रखते v का अधिकतम मान हो गया जो a रूट म्यू है, जो कि अधिकतम होगा, यानी v मैक्सिमम इज इक्वल टू a रूट म्यू, जो कि केंद्र के ऊपर होगा। वह इसकी दिशा, वह वेग की दिशा o से a डैश की ओर होगी। जब o पर कण पहुंचेगा a से चल करके o की तरफ बढ़ता है तो डायरेक्शन जो वेग का है a o की दिशा में है, o पर पहुंचने पर उसके पास वेग है तो वो o से a के विपरीत दिशा a डैश की तरफ आगे बढ़ेगा, इसलिए ये मान मैक्सिमम होगा ऊपर, लेकिन इसकी दिशा जो होगी o से a डैश की तरफ होगी, और इसके कारण से वेग की दिशा o a डैश की तरफ है और वेग है मैक्सिमम है तो उसकी तरफ ये कण आगे बढ़ेगा, परंतु कण पर त्वरण o की तरफ लगेगा, अतः o से a डैश की तरफ कण की दूरी बढ़ने के साथ साथ त्वरण, जो कि अब प्रतिरोध का कार्य करेगा, त्वरण o की तरफ लग रहा है और वेग o डैश की तरफ है, इसलिए कण वेग के कारण a डैश की तरफ जाने की कोशिश करेगा, परंतु कण पर जो बल है वो o की तरफ लगेगा, त्वरण o की तरफ है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश करेगा, और जब रोकने की कोशिश करता है तो त्वरण प्रतिरोध का काम करता है, तो कार्य करेगा। लगातार जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, त्वरण बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, जिससे उसका वेग का मान कम होता जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी वहाँ पर जहाँ पर x बराबर माइनस से रखेंगे, इसमें वापस रखते हैं 2 नंबर समीकरण में, v बराबर 0 हो जाएगा, o a डैश यानी a डैश पर पहुँचने पर कण का वेग 0 हो जाएगा, परंतु फिर भी कण के ऊपर जो त्वरण है वह o की तरफ लग रहा है, इसलिए a डैश से वापस कण o की तरफ बढ़ेगा, o की तरफ बढ़ेगा, और a डैश के ऊपर उसका त्वरण का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि दूरी मैक्सिमम है और दूरी के समानुपाती त्वरण होने के कारण से, इस कारण a डैश से कण वापस o की तरफ रवाना होगा, जिसका वेग o पर वापस अधिकतम होगा, वेग की दिशा a की तरफ होगी, इसलिए कण उस वेग के कारण से a की तरफ बढ़ेगा, परंतु फिर त्वरण जो है प्रतिरोध का काम करेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा a की तरफ, वैसे वैसे o से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, और उसको a तक पहुँचते पहुँचते उसका वेग वापस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कण a से स्टार्ट हुआ और वापस a पर आ गया, फिर भी o की तरफ कण के ऊपर वो त्वरण लग रहा है, इसलिए वापस a से स्टार्ट होगा और वापस a पर आएगा, वापस a से स्टार्ट होगा, वापस a पर आएगा। इस प्रकार कण a और a डैश के बीच में दोलन करेगा, और यही उसकी गति सरल आवर्त गति होगी। 0 हो जाएगा, a पर पहुँचते पहुँचते कण का वेग 0 हो जाएगा। इस प्रकार कण a व a डैश के बीच में गति करता रहेगा, जो कि सरल आवर्त गति होगी, जहाँ OA बराबर O A डैश बराबर a कण की सरल आवर्त गति का आयाम कहलाता है। O से जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, a कह दो चाहे a डैश कह दो, जो दूरी है वो कण का सरल आवर्त गति का आयाम कहलाता है, तथा एक दोलन का समय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम इस तरह से निकालेंगे। x बराबर a कोस रूट म्यू t है, तो इस पर o पर आते आते x बराबर 0 हो जाता है, इसलिए a से चल करके o पर पहुंचने का, मान लीजिए o तक पहुंचने का समय t है, तो o पर हम x बराबर 0 रखेंगे, तो इससे हमारे पास इसका मान रूट म्यू टी बराबर कोस इनवर्स 0 बटा a बराबर π/2, कोस इनवर्स 0 बराबर π/2 आ गया, इसलिए t बराबर π/2 रूट म्यू, अर्थात
ऐसे चल करके ओ तक का कण द्वारा लिया गया समय π/2 है, लेकिन पूरे एक दोलन का समय लेंगे तो जितना टाइम ए से ओ तक लगेगा उतना ही ओ से ए' तक लगेगा, वापस आते वक्त ए' से उतना ही ओ तक लगेगा, और फिर ओ से ए तक जाने में भी उतना ही समय लगेगा। इसलिए पूरे एक दोलन का समय, इस समय को 4 से गुना करेंगे अपन, इसका 4 गुना होगा, जो कि ए से ओ तक की गति का समय है। अब एक दोलन का समय बराबर 4 गुना π/2 बराबर 2π/√μ। ये कण की जो सरल आवर्त गति है उसका आवर्तकाल कहलाता है।